पाकिस्तान में हर साल हजारों शादियां होती हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि रुखसती के बाद असली इम्तिहान शुरू होता है। वो इम्तिहान जहां आपका शौहर बेटा बन जाता है और आप एक मुकाबला बन जाती हैं। आज की वीडियो उन औरतों के लिए है जो थक चुकी हैं हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश में, जो थक चुकी हैं हर सुबह उठकर किसी नए स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने से। आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 बड़ी गलतियां जो आपका घर जन्नत बनने से रोक रही हैं, और एक ऐसी बात जो शायद आपकी सास ने आपको कभी नहीं बताई। मगर पहले ज़ारा की कहानी सुनिए, क्योंकि ज़ारा की कहानी में शायद आपको अपनी कहानी नजर आ जाए। ज़ारा एक पढ़ी लिखी पुरएतमाद लड़की थी। शादी हुई, नए घर गई। उसने सोचा था कि नया घर है, थोड़ा वक्त लगेगा मगर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले ही हफ्ते में उसे एहसास हुआ कि यहाँ ठीक होने का मतलब बदलना है। सुबह 6 बजे का अलार्म बजता था। ज़ारा उठती, किचन में जाती। उसे लगा था कि वो चाय बनाएगी तो सब खुश होंगे, मगर उसकी सास ने कप पकड़ा, एक चुस्की ली और कहा, बेटा हमारे यहाँ इतनी पत्ती नहीं डलती, मेरे बेटे को ऐसी चाय पसंद नहीं। ये सिर्फ एक कप चाय की बात नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि तुम्हारी पसंद, तुम्हारा तरीका, तुम्हारी पहचान अब इस घर की दहलीज के बाहर रहेगी। शादी के 6 महीने गुजर गए। ज़ारा ने हर कोशिश की। वो वैसा ही लिबास पहनती जो सास को पसंद था, वो वैसा ही सालन बनाती जो शौहर मांगता था। वो परफेक्ट बहू बन चुकी थी, लेकिन वो अंदर से खाली होती जा रही थी। उसे लगता था कि वो इस घर की रौनक नहीं, बल्कि इस घर की सबसे महंगी डेकोरेशन पीस है, जिसे सब सिर्फ तब देखते हैं जब काम निकलवाना हो। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब ज़ारा ने एक दिन हिम्मत करके अपने शौहर से कहा कि क्या हम इस वीकेंड कहीं बाहर जा सकते हैं, सिर्फ हम दोनों। उसके शौहर ने जो जवाब दिया वो ज़ारा के लिए दुख नहीं, बल्कि एक खौफनाक एहसास था। उसने कहा, अम्मी को बुरा लगेगा अगर हम उन्हें छोड़कर गए, तुम इतनी सेल्फिश क्यों हो रही हो। उस एक जुमले ने ज़ारा को ये समझा दिया कि वो इस घर में कभी बीवी नहीं बन पाई, वो सिर्फ एक और सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह गई है। और सबसे बड़ी बात, उसे पता चला कि उसकी सास के पास एक ऐसी डायरी थी जहां वो ज़ारा की हर छोटी गलती का हिसाब रखती थी। लेकिन क्यों एक माँ अपने बेटे का घर बसते हुए नहीं देख सकती थी? या फिर बात कुछ और थी जो ज़ारा को उस रात किचन में बैठकर रोने पर मजबूर कर गई। जब ज़ारा ने अगले दिन नाश्ते की टेबल पर बैठकर सास के सामने वो डायरी रख दी तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने चिल्लाकर जगह नहीं बदली, उसने सिर्फ इतना कहा, अम्मी अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो आपने मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी में जगह क्यों दी? और अगर मैं अच्छी हूँ तो ये हिसाब किताब कैसा? ये वो पल था जब ज़ारा परफेक्ट बहू के खोल से बाहर निकल आई। उसने समझ लिया था कि जब तक आप हर बात पर जी अम्मी करती रहेंगी, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। इज्जत उनकी होती है जो अपनी हद यानी बाउंड्री खींचना जानते हैं। हमारे यहाँ बहू को सिखाया जाता है कि बेटा झुक जाओ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इतना मत झुको कि लोग आपको पाँव की जूती समझ लेंगे। अब आते हैं उन 3 कड़वी सच्चाइयों पर जो आपका घर बचा सकती हैं, अगर आप में हिम्मत है सुनने की। पहली बात, अपनी सास को माँ बनाना बंद करें। वो आपकी माँ नहीं है और आप उनकी बेटी नहीं हैं। ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यही सुकून का रास्ता है। जब आप उन्हें माँ समझेंगी तो उनकी हर बात दिल पर लगेगी। उन्हें सास ही रहने दें, एक ऐसा रिश्ता जिसकी इज्जत करनी है, लेकिन जिसके नखरे अपनी ज़ात पर हावी नहीं होने देने। एक्सपेक्टेशन ख़त्म, दर्द ख़त्म। दूसरी बात, शौहर के कान भरना बंद करें, लेकिन उसे रियल पिक्चर दिखाना शुरू करें। अगर आपका शौहर न्यूट्रल बनता है तो उसे बताएं कि न्यूट्रल रहना दरअसल जुल्म का साथ देना है। उसे कहें, मुझे आपकी माँ से शिकायत नहीं, मुझे आपकी खामोशी से शिकायत है। याद रखें, जो मर्द अपनी बीवी के लिए घर में एक सेफ स्पेस नहीं बना सकता, वो बाहर की दुनिया में भी कभी कामयाब नहीं होता। तीसरी और सबसे ब्रूटल बात, अपनी खुशी का ठेका किसी और को मत दें। अगर आपकी सास ने चाय की पत्ती पर तंज किया है तो मुस्कुराएं और कहें, अगली बार आप बना लीजिएगा, मैं सीख लूंगी। बात खत्म। जब आप रोना धोना छोड़कर काउंटर क्वेश्चन करना शुरू करती हैं तो सामने वाले की पावर खत्म हो जाती है। ज़ारा ने उस दिन के बाद रोना छोड़ दिया। उसने अपनी हॉबीज़ दोबारा शुरू की, दोस्तों से मिलना शुरू किया और घर के कामों को जिम्मेदारी समझा, जुल्म नहीं। जब उसने खुद को इज्जत दी तो सास को भी समझ आ गया कि ये लड़की दबने वाली नहीं है। और हैरत की बात यह है कि उस दिन के बाद उनका रिश्ता बेहतर होने लगा, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हें ही दबाती है जो दबने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, शादी एक रिश्ता है,
कोई गुलामी की जंजीर नहीं। अगर आप आज खामोश हैं तो याद रखें आपकी बेटी भी कल यही सीखेगी। खामोशी तोड़ें लेकिन तमीज़ के साथ। इज्जत दें मगर अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करके नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी भी ज़ारा जैसी है तो नीचे कमेंट्स में हिम्मत लिखें और अपना तजुर्बा शेयर करें। इस वीडियो को हर उस लड़की के साथ शेयर करें जो नए घर में एडजस्ट करते करते खुद को भूल चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सच सुनने के लिए जिगरा चाहिए होता है। अल्लाह हाफिज़।